शब्द आप यहाँ पर आकर अपने बोलिए। दोस्तों, ये माहौल सजाया गया है। ये माँ हमारी बुआ को छोटे थे हम, क्योंकि बुआ हमें इतनी प्यारी लगती थी और उनकी मुस्कान तो हमेशा हमारे साथ रहती थी। यानी आपने गौर किया होगा कि उनके चेहरे पे कभी भी मैंने दुख देखा नहीं है। वो हमेशा मुस्कुराती रहती, हमेशा मुस्कुराती रहती। और यही सीख मैंने उनसे ली। जो जो मेरी बुआ ने किया वो सब मुझे याद है। अभी काका जी ने बताया, काका कोइटी जी ने, कि मेरी दादी थी ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो हमें भैंस की लकड़ी से मारा करती थी। तो जब वो मारने को आती थी तो यही मेरा ढाल था कि वो बीच में आके रोकती थी, नहीं नहीं जाते, आज गलती होगी, छोड़ दो इसको। और मैं ऐसी थी ना कि मैं लड़की होके भी मैं लड़की की जिंदगी नहीं जी हूँ। जब मैं डैडी के घर रहती थी, मैं लड़की की जिंदगी जी के डैडी के साथ रहती थी। एक लड़का ही हूँ मैं डैडी का ऐसा। तो मैं वो जो शरारत करती थी तो मेरी दादी को पसंद नहीं आता था। दादी फिर बुआ को बोलती, तू हर बार इसको बचा लेती थी। लेकिन ये जो जर्नी हमारा चला बुआ जी के साथ, हमारा जो प्रोग्राम होता था, कोई भी नई मूवी आई मान लो, तो हम अंकल जी के पास जाते थे। अंकल जी नया पिक्चर आया है, हमको लेके चलो। और अंकल जी उस रात की टिकट बुक कर देते थे। हमने इतनी सारी मूवी साथ में देखी है। एक किस्सा बोलना चाहूँगी कि हम एक बार पुकार नाम की फिल्म देखने गए थे। अमिताभ की नई फिल्म आई थी पुकार, और हम सब भांजिया और फूफा जी और मीना हम सब गए थे। और बीच में ये दोनों उठ के चले गए हमको वहीं छोड़ के। तो हमको पता नहीं चला ये उठ के क्यों चले गए। तो तब अमित पेट में था और इनको दर्द महसूस होने लगा। और पुकार फिल्म देखने के बाद अमित की डिलीवरी हुई और अमित हुआ है। और इसके लिए अमित का हाइट इतना है अमिताभ जी के जैसा कि वो लास्ट मोमेंट था कि जब अमित हुआ था। तो ऐसे कई सारे किस्से हैं हमारे साथ। अंकल जी हमें, जब हम पढ़ते थे 10वीं में 12वीं में, तो अंकल जी, हम सारे बच्चे टेरेस पे सोते थे विद स्वीटी, तीनों अमित सब हम टेरेस पे सोते थे। तो सुबह हमको पहले जगह वाले अंकल जी रहते थे, उठो उठो उठो, स्कूल जाना है, पढ़ाई करना है, जाओ उठो उठो। उनको ऐसा दिल से लगता था कि सारे बच्चे सीखे और पढ़े और अच्छे मकान पे जाए। यही सीख मैंने इन दोनों से ली है। और इस वजह से मैं इनका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आज मेरे भी बच्चे यूएस में अच्छे पढ़े हैं। वही संस्कार मैंने उनको दिए जो मैंने इनसे सीखा है, देख देख के सीखा है मैंने इनसे। जब मेरी बुआ और फूफा जी रिकॉर्डिंग करते थे तो मुझे भी गाने का बहुत शौक होता था। तो मैं ज़बरदस्ती इनकी रिकॉर्डिंग को हाथ में ले लेती थी कि आप जाओ बुआ जी खाना बनाओ, मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगी। मैं उनको वहाँ पे सपोर्ट करती थी क्योंकि मुझे म्यूज़िक पसंद था। तो जैसे काका जी ने बोला है कि ये म्यूज़िक लवर फैमिली, वैसे बुआ जी की वजह से हमको ये सब गाने और इसका शौक चढ़ा। बाद में मैंने जब देखा कि बुआ जी की लड़की यूएस गई है, तो मैंने जैसे बुआ जी ने किया उनके स्टेप के ऊपर स्टेप डाल के मैंने काम किया है। बुआ जी ने अंकल जी को साथ दिया तो मैंने भी मेरे पति को साथ दिया। मैंने भी कई कठिन परिस्थिति से मेरा घर ऊपर लाया है। तो मैं इनको देखती थी और मैं खुश होती थी कि इन्होंने किया ना तो अपन भी कर लेंगे, अपन भी निभालेंगे, अपन भी ये मकाम पार कर लेंगे। तो प्रेरणा स्थान थे मेरे लिए कि उन्होंने जो संघर्ष किया वैसे ही संघर्ष मैंने भी किया है। तो मैं हमेशा उनकी तरफ देखती थी। और इस तरीके से जब टीनू यूएस चली गई तो मुझे भी लगा मेरी भी बेटी यूएस जाना चाहिए। तो फिर मैंने भी मेरी बेटी को भेज दिया। बाद में पता चला अमित यूएस गया है, तो फिर मैंने भी मेरे आने को यूएस भेज दिया। तो इस तरीके से जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे मैंने फॉलो किया है। और आज मेरे लिए इन दोनों का काफ़ी बड़ा अहम महत्व मेरे ज़िंदगी में रहा है कि इनका जो सपोर्ट और ये। और एक बात बोलना चाहूँगी, जब मेरी निकी को यूएस भेजना था तो वीज़ा के टाइम ये मांगते हैं कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो उस टाइम मेरे अकाउंट में थोड़ा बैलेंस कम आ रहा था। मैंने अंकल जी को एक फ़ोन किया तो अंकल जी ने तुरंत मुझे ट्रांसफ़र दिया था। आई थिंक 5 लाख रुपीज़ कुछ ट्रांसफ़र आए थे मेरे को। तो मैं दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी कि जो आपने मुझे सपोर्ट किया है।
थैंक यू सो मच। मेरी बुआ की मुस्कान इतनी अच्छी है, वो मुस्कान की वजह से अंकल जी उन पर फिदा रहते थे हमेशा। ये 50 साल की जिंदगी इसी दौर से चली है। इसका नतीजा ये हुआ दोस्तों कि सारा रिमोट कंट्रोल जो है ना मेरी बुआ के हाथ में आ गया, और टीवी के सीरियल भी जो मीनार में देखती ना वही अंकल जी को देखना पड़ता है। तो ऐसा इनका जर्नी है, बहुत बढ़िया जर्नी। इन्होंने 50 साल साथ में गुजरना कोई मामूली बात नहीं है। आजकल के बच्चे में देखती हूँ 2-3 साल की शादी के बाद ही उनमें इतने सारे झगड़े होने लगते हैं, लेकिन इनका जो सिंक्रोनाइजेशन है वो देखते हुए सारे लोगों ने प्रेरणा लेना चाहिए कि हम भी हमारी 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सकते हैं अगर इनके जैसा लाइफ हम जिए तो ये मौका हमारी ज़िंदगी में भी आ सकता है। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी, अंकल जी हर बहुत भावुक हो गई थी मैं। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर हुस्न लाजवाब नहीं होता। हर क्यों का जवाब नहीं होता, हर हुस्न लाजवाब नहीं होता। वैसे तो भौरा हर फूल पे मंडराता है, लेकिन हर कली में मेरी बुआ के जैसा जवाब नहीं होता। ऑल द बेस्ट करें दिमाग। जिंदगी में बुआ जी फूफा जी ने इतने सुंदर पल, उनकी जो भी तकलीफें थे उन्होंने दूर करी, अपने आप के यहाँ पर भाव रखे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं आगे श्री शांतिलाल जी जोशी जी से कहूँगी कि आप आइए अपने 2 शब्द।